तो हर चीज़ मिलनी है, ग्रॉसरी का सामान नहीं मिलना सिर्फ। वहाँ पर आपको मेडिसिन भी मिलेगी, आपको वहाँ पर रेडीमेड गारमेंट्स भी मिलेंगे, शूज़ भी मिलेंगे, हर चीज़ जो है इन आउटलेट्स पे आपको अवेलेबल होगी। और इस तरह का हमारे जो जम्मू के ट्रेड्स को जिस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसी बात को लेकर के मैं उसके साथ और चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। इशू एक हो तो हम आपको बताएं, इशू पे इशू, इशू पे इशू। बात आती है दरबार मूव की। देखिए 1988-89 में एक बार दरबार मूव जो है, उस समय की जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने कहा कि अब दरबार मूव नहीं होगा। दरबार मूव जो है उसको रोक दिया गया। तो जम्मू जो है, जम्मू 23 दिन बंद रहा। उसमें चैम्बर, बार और बीजेपी, स्पेशली मैं ये कहूँगा क्योंकि उस समय बीजेपी का रोल यही होता था कि कोई भी बात होती थी तो इस बात की चिंता होती थी कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन आज जो पोजीशन बनी हुई है, कहीं उनको दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। जम्मू दरबार अगर मूव नहीं होगा, इन लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आती, यहाँ पर बैठे हुए चेयर पे बैठे लोग हैं, उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों ने 200 करोड़ रुपया बचा लिया ट्रांसपोर्ट का। ये हाँ जी, हमारी शिफ्टिंग होती थी, 200 करोड़ रुपया बचा लिया। अरे यार, हज़ारों करोड़ रुपया जो है, जो वहाँ से यहाँ आती थी, फैमिलीज़ की फैमिली आती थी, यहाँ पर कितने फैमिलीज़ जो हैं, कौन सा ट्रेड जो है वो नहीं चलता था। ट्रांसपोर्ट चलता था, रेंट होता था, बिज़नेस में सभी जो है परचेजेस करते थे, इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदते थे। तो क्या उसका टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के घर में नहीं जाता था? यहाँ से जो वहाँ पर लोग जाते थे, उनका भी वही सिस्टम होता था। तो ऐसा क्या कारण बन गया कि इन्होंने वहाँ एक यूटी बना दी कि वहाँ के लोग वहाँ रहें और जम्मू के लोग जम्मू रहें। तो फिर अलग यूटी जो है, मुझे ये समझ में आती है कि अगर यही करना है तो दोनों को अलग अलग यूटी बना देना चाहिए, क्योंकि जब वो वहाँ यहाँ आ ही नहीं सकते, हम वहाँ जा ही नहीं सकते, तो फिर किस के लिए इन्होंने ड्यूटी जो है वो इकट्ठी रखी हुई है। आज भाई वो पोजीशन ऐसी है। देखिए ले वाले, उन्होंने जो अपने इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखे हैं, गवर्नमेंट ने उनको माना है। जो भी उनका इशू आएगा, अगर उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल की बिना, डोमिसाइल की कोई चिंता नहीं, वहाँ जो वहाँ का लोकल है उसी को जॉब मिलेगा, उसी को ट्रेड। यहाँ पर आए हुए सभी प्रेस वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे लग रहा है जैसे जम्मू की कोई भी प्रेस जो है वो पीछे नहीं रही कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है चैम्बर की तरफ से जो होने वाली है, उसमें क्या क्या मुद्दे हैं। यहाँ पर मेरे साथ हर बाज़ार के प्रेसिडेंट्स जो हैं, और मैं ये कहूँगा कि पूरा जम्मू जो है, जम्मू शहर जो है हमारे साथ यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा हुआ है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि हमारे जो इशू हैं, क्योंकि वो हमेशा ही एक ही बात को लेकर के हुए हैं कि किस तरह से हमारे जम्मू के ट्रेड को डिस्टर्ब किया जा रहा है। और मैंने हमेशा एक ही बात की चिंता की है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई पॉलिटिक पार्टी के साथ मैं कोई एफिलिएशन मेरा इस समय नहीं है। मेरे लिए चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे जो नई पार्टियां अपनी पार्टी बनी है या कोई और बनी है, मेरे लिए एक ही मुद्दा है कि जम्मू की जब जब आवाज़ जो है उसको प्रेस किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा, हम जो हैं एज चैम्बर हम बोलेंगे और हम लोग जो हैं ट्रेड और इंडस्ट्री के जितने भी इश्यूज़ हैं उसको रेज़ करेंगे। भाइयों, पिछले 7 महीने से मैं 8 महीने हो गया, मैंने जब से चार्ज लिया तब से मैं देख रहा हूँ किसी ना किसी तरह से जम्मू के ट्रेड को डिस्टर्ब किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें डिबेट भी कोई नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि डिबेट जो होनी चाहिए कि हमारा ये जो ट्रेड है इसको हम इस वजह से हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस ट्रेड को हम लोग इस वजह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसमें डिबेट होनी चाहिए। बंद कमरों में बैठ करके, एसी रूम में बैठ करके वहाँ से ऑर्डर पास होते हैं और सारे का सारा जो हमारे जम्मू का बिजनेस है उसको किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। आपके सामने है वाइन ट्रेडर्स के साथ क्या हुआ।
आज आप देखिए ऑल ओवर कंट्री जब हम लोग बात करते हैं, ऑल ओवर कंट्री बार और रेस्टोरेंट के लिए एक सिंगल लाइसेंस है, एनओसीज हैं। अगर उन्होंने एक बार लाइफ में एनओसी ली, उसके बाद उनको एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी मैं कहूँगा, यहाँ पर बैठे हुए लोग जो हैं उन लोगों ने इस ट्रेड को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। बार में मैं समझता हूँ कम से कम 10,000 फैमिलीज जो हुई डिस्टर्ब हुई। उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। आज बार को उसी कैटेगरी में लाया जा रहा है कि किस तरह से हमारा